राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म कर दिया था और आज बच्चों हम लोग उसकी असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना और पहले खुद ट्राई करना और फिर आके सोल्यूशन देखना। ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। और असाइनमेंट स्टार्ट करने के पहले फिर से याद दिला दूं कि एमसीक्यू आप खुद करोगे। अगर आंसर्स नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 1 बी से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 बी का पहला क्या कह रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60। अब बच्चों इसके लिए आपको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपने 9th में बनाना सीखा था, जिसमें साइन कॉस टेन और बाकी सारे लोगों की वैल्यूज दे रखी होती थी। तो आप उस टेबल में जाएंगे और ढूंढेंगे साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 60। कॉस 60 भी बच्चों 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 ऐड हो गए कितना हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, ऊपर वाले ऐड हो गए तो ये हो गया 2/2, आंसर आ गया 1, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है देखो, इफ साइन थीटा इज 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या बोल रहा है देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है देन थीटा की वैल्यू ढूंढो। अभी कैसे ढूंढेंगे बच्चों, अभी देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो अब हम लोग थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो साइन का टेबल था ना बच्चों, साइन के टेबल में जाओ और देखो कि साइन कौन से एंगल के लिए 1/2 देता है। तो हम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि साइन जो है 30 के लिए 1/2 वैल्यू देता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, 1/2 के जगह पे 1/2 इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू, साइन के जगह पे साइन, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 30। तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 30, मिल गया थीटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड वन क्या कह रहा है। थर्ड वन में दिया है इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, फिर आगे पूछ रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, देन फाइंड tan का थीटा। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, मुझे 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, साइन और कॉस में मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है और tan की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको बच्चों पता है ना, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था tan का, कि tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो जरा ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन से मैं ये चीज क्रिएट कर सकता हूं, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा है, मुझे क्या क्रिएट करना है बच्चों, साइन अपॉन कॉस। तो ये कॉस को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, कॉस को उस तरफ भेजूंगा और यहां से जो नंबर है मैं वहां भेज दूंगा। कैसा दिखेगा ये, साइन के नीचे ये कॉस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, यहां आके डिवीजन में आ जाएगा, और ये 4 एज इट इज 3 मल्टीप्लीकेशन में वहां आके डिवीजन में आ गया। तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 4/3, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan थीटा, और ये हो गया 4/3। तो बच्चों वैल्यू आ गई क्या कॉस थीटा tan थीटा की, 4/3, खत्म हो गया क्वेश्चन। फोर्थ वन में देखो क्या कह रहा है, फोर्थ वन में कह रहा है इफ tan थीटा इज √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। क्या बोला है देखो, अगर tan थीटा की वैल्यू √3 है देन फाइंड सेक थीटा। अब ये बच्चों कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना, जो दिया है और जो फाइंड करना है उनके बीच में क्या कोई रिश्ता है बच्चों, याद करो। क्या बच्चों हमारे पास tan और सेक में रिश्ता है, बिल्कुल है। क्या रिश्ता है याद करना जरा, हमको पता है ना, क्या पता है, बाय आइडेंटिटी टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस tan का स्क्वायर, तो मतलब ये tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या मिल रहा है बच्चों हमको,
1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4। मुझे क्या ढूंढना है सेक थीटा, स्क्वायर रूट ले लो। सेक थीटा क्या हो जाएगा ±2। ये मिल गया सेक थीटा का वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। फिफ्थ वन में देखो क्या बोल रहा है। फिफ्थ वन में कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ थीटा। अब ये हमसे कह रहा है भाई साहब अगर साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है तो आप हमको ये बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका, आप टेबल जेब में जाइए, टेबल में देखिए कि साइन और कॉस कौन सी वैल्यू पे कौन से एंगल पे सेम वैल्यू दे रहे हैं। हमारे पास एंगल कौन कौन से एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90। इन पांचों में से साइन और कॉस कौन से वाले वैल्यूज पे सेम दे रहे हैं, कौन से वाले थीटा पे वैल्यू सेम दे रही है। आप वहां से जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा थीटा का वैल्यू 45 है। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका हम लोग इक्वेशन के सहारे करते हैं इसको। मुझे क्या दिया है देखो, मुझे दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप एक काम करो, कॉस थीटा को इस तरफ लेके आ जाओ, यहां मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां बचेगा 1। अब ये भी देखा ना बच्चों, यहीं पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। तो यहां से मुझे क्या मिला tan थीटा का वैल्यू 1। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा बन गया इसके जैसा। इसमें क्या कह रहा था अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो थीटा निकालो, बराबर। तो हमने क्या किया था साइन के टेबल में गए थे और देखा था 1/2 कहां पे आ रहा है। तो सेम तरीके से tan के टेबल में जाइए और देखिए 1/2 कहां पे आ रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि tan 45 का वैल्यू 1 होगा। फिर से कंपेयर करो, 1 के जगह पे 1, 10 के जगह पे 10, इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू है तो थीटा के जगह पे क्या है 45 है। तो यहां से हमको मिल गया एंगल इज 45 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1B। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिविटी है आपके हवाले, 2B मैं करूंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B क्या दिया है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2B में कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट वन क्या कह रहा है देखो, इफ सेक थीटा इज 25/7। क्या दिया है मेरे पास, अगर सेक थीटा का वैल्यू 25/7 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देन फाइंड tan थीटा। अगर सेक दिया है तो बच्चों tan निकालने की बात कर रहा है। कैसे करेंगे, जो दिया है और जो फाइंड करना है उन दोनों के बीच का रिश्ता ढूंढो। जरा बच्चों सेक और tan के बीच में क्या रिश्ता है पता लगाओ। क्या है, सेकंड वाली आइडेंटिटी कहती है ना कि ये लोग आइडेंटिटी में आते हैं। तो बाय आइडेंटिटी नंबर 2 मुझे पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मुझे क्या ढूंढना है, tan का वैल्यू फाइंड करना है तो 1 को उस तरफ भेज दो। तो tan स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब वैल्यू पुट करो। अगर बच्चों सेक थीटा की वैल्यू 25/7 है तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/7 का होल स्क्वायर -1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 25/7 का होल स्क्वायर, कर दो स्क्वायर। 25 का 7 विल बी 625। ये हो जाएगा 49 माइनस का 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 625 - 49/49। सो ये हो जाएगा माइनस करने के बाद इट विल बी 576/40 का 9। तो यहां से मुझे क्या आ रहा है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये मिल रहा है। अब ले लो स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा विल बी 576, किसका स्क्वायर रूट है 24 का, और 49 है 7 का। तो ये आ जाएगा ±24/7। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं बच्चों सेकंड वाला क्या दे रखा है देखते हैं। सेकंड वाले में दे रखा है cos थीटा इज 5/13। cos थीटा का वैल्यू दे रखा है 5/13। देन हमसे कहा गया है साइन थीटा का वैल्यू निकालो। फिर से वही काम देखना पड़ेगा बच्चों, जो दिया है और जो फाइंड करना है उनके बीच में रिश्ता क्या है। तो आपको ये बात दिखेगी कि साइन और कॉस के बीच का रिश्ता क्या है,
फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या कहती है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, बाय आइडेंटिटी 1 क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब मुझे क्या करना है बच्चों, कॉस दिया है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को यहीं रखो, कॉस को उस तरफ भेज दो। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट करो। कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर विल बी 25, 13 का हो जाएगा 169। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन 25 अपॉन 169, 169 में से 25 बच गया तो ये बचेगा 144 अपॉन 169। तो मेरे पास बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऐसी आ रही है, ले लो स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 12 का, 169 है 13 का, स्क्वायर रूट लिया इसीलिए प्लस माइनस आएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं बच्चों थर्ड वन क्या दे रखा है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इज 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। देखो बच्चों अब ये आप खुद कर सकते हो, जहां तक मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/25, तो मुझसे कॉस थीटा पूछा है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है क्या बच्चों, सेकंड वाले जैसा, बस वैल्यू चेंज हो गई है और साइन के बदले कॉस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सेम तरीका, क्या हो जाएगा, बाय आइडेंटिटी नंबर 1। क्या है पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या फाइंड करना है, कॉस, तो कॉस को यहां रखो, साइन को वहां भेज दो। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 7/25 का होल स्क्वायर। तो ये कैसा दिखेगा, 1 माइनस, अच्छा इसके आगे तो सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, वैल्यू पुट करके, सेम ऐसा ही है। हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च and looking at its top, the angle of elevation is 45 degree, then find the height of the church। अब बच्चों क्या कह रहा है इसके अंदर, एक आदमी है, एक चर्च के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब वो चर्च के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो आप क्या करिए, जो चर्च की हाइट है वो फाइंड करिए, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर डायग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया सपोज ये ए बी चर्च है, पॉइंट सी पे आदमी खड़ा है और चर्च की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। चर्च तो सीधा ही रहेगा इसीलिए 90 डिग्री ही बनेगा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन जब एक्सरसाइज कर रहे थे तब किया हुआ है, ठीक है। और आदमी और चर्च की दूरी कितनी है, 80 मीटर। तो जो दिख रहा है वो लिखो, लेट ए बी इज हाइट ऑफ चर्च, दूसरा बी सी इज डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च। तो मेरे पास BC कितना मिल गया बच्चों, 80 मीटर, ये मुझे BC मिल गया, ठीक है। और ACB क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितना है, 45 डिग्री। एंगल ACB इज 45 डिग्री। अब बच्चों चलते हैं डायग्राम में, देखते हैं हमको दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। तो अगर हमने कहा बच्चों कि ये वाला एंगल है, तो इसके लिए ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, ए बी फाइंड करना है, चर्च की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। और दिया क्या है, एडजेसेंट दिया है। तो बच्चों ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस की बात करता है, कौन है, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC, tan थीटा विल बी व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 45 will be what, opposite is what, AB, adjacent is BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा AB अपॉन BC की वैल्यू 80 है।
80 को वहां भेज दो, 1 इंटू 80 विल बी 80। ए बी की वैल्यू भी आ गई बच्चों 80 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, इफ साइन थीटा इज 11/16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सेम वैसा ही क्वेश्चन। क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 11/6 है, कॉस थीटा निकालो। क्या करेंगे, बाय आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वैल्यूज पुट करो, मुझे कॉस निकालना है, साइन को उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, यही करना है ना। साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होगा साइन का स्क्वायर, साइन थीटा 11/6 है तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 121/6। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आई वो कॉस की हो जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद। सेम टू सम पीछे किया है इसीलिए मैंने आधा करके छोड़ दिया है, बाकी आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू इज 7/25। उसके बाद बोल रहा है देने काम करो कॉस थीटा और टेन थीटा निकालो। फिर से वही काम, साइन देके कॉस पूछा है मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी कंफर्म। तो क्या है पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू 7/25 है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा 49/625। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 625 माइनस 49/625। 625 में से 49 जाएगा, बचेगा 576/625। तो ये मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है। एक काम करो बच्चों, स्क्वायर रूट ले लो, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 576 किसका स्क्वायर रूट है 24 का, ये है 25। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई क्या 24/25। अब क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा का एक फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है बच्चों, ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है हमको पता है ना बच्चों, क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पुट करो वैल्यूज, साइन थीटा की वैल्यू क्या है देखो, साइन थीटा 7/25, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी क्या निकाला हमने प्लस माइनस 24/25। तो ये प्लस माइनस को बच्चों हम लोग आखिरी तक एज इट इज रखेंगे, क्या हो जाएगा देखो, ये 25 से 25 कैंसिल, प्लस माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया, 7/24 ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2B का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग यहां पे ही रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।